हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग वेक्टर सबस्पेस के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, पहले वेक्टर स्पेस लेते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, ठीक है। वी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, एंड हम लोग इसका एक सबसेट लेते हैं। लेट डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ वी। डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वी का। डब्ल्यू खुद भी वेक्टर सब स्पेस तब कहलाएगा जब डब्ल्यू खुद भी क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो, ठीक है। देन डब्ल्यू इज अ subspace of V if W is itself a vector space over F, ठीक है। तो W खुद भी क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो। विद रिस्पेक्ट, हम लोगों ने दो ऑपरेशंस पढ़े थे V में, एक वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो W में भी होना चाहिए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो W क्या हो जाएगा, W वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। तो V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। हमने लिया इसका एक सबसेट। W क्या है, सबसेट है V का। W कब कहलाएगा सबस्पेस V का, W तब कहलाएगा सबस्पेस V का जब W खुद भी क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो। विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग इसकी थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है, a subset W of a vector space VF is a subspace of VF if and only if for every a, b belongs to F, ये क्या है, स्केलर्स है, एंड अल्फा, बीटा belongs to W, ये क्या है, वेक्टर्स है W में। तो a अल्फा प्लस b बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू W, ठीक है। ये क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of VF to be a vector space of V is for every a, b belongs to F and for every alpha, b beta belongs to W, a alpha plus b beta also belongs to W, ठीक है। तो इसके अंदर एक नेसेसरी पार्ट है और एक सफिशिएंट पार्ट है। हमें क्या करना है, दोनों प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले नेसेसरी पार्ट देख लेते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी, ओके। तो इसके अंदर हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि W क्या है, सब स्पेस है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर कि W सब स्पेस है, और फिर क्या प्रूव करेंगे, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक। तो हम लोग पहले इसके अंदर क्या ले लेते हैं, लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ VF, इसके अंदर ये ले लेते हैं। अब हम लोग क्या लेते हैं, एक स्केलर लेते हैं F से, A belongs to F and for every alpha belongs to W। तो W क्या है, सब स्पेस है, इसके अंदर दोनों ऑपरेशंस होंगे, एक वेक्टर एडिशन भी होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, A अल्फा भी कहाँ होगा, W में होगा, एंड फॉर एवरी B belongs to F एंड फॉर एवरी बीटा belongs to W, B बीटा भी कहाँ होगा, W में होगा। ये कहाँ से आया, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आया, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आया। अब हम लोग जानते हैं W क्या है, सब स्पेस है VF का, तो W के अंदर वेक्टर एडिशन भी होगा, है ना। नाउ सिंस W इज अ सब स्पेस ऑफ V, है ना, तो W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि A अल्फा तो है W में,
बी बीटा भी है डब्ल्यू में, तो इन दोनों का एडिशन भी कहाँ होगा, डब्ल्यू में होगा। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो हमारी क्या है ये कंडीशन इज़ नेसेसरी, तो ये नेसेसरी पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग सफिशिएंट पार्ट प्रूव करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम ये मानेंगे कि हमारे पास जो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कंडीशन दी थी वो क्या है, ट्रू है, और उससे प्रूव करेंगे हम डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये क्या है, होल्ड कर रही है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। हमें क्या प्रूव करना है कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी एफ का। तो हम पहले क्या ले लेंगे, इस इक्वेशन को इसको हम मानेंगे 1। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, A1 ले लेंगे, B1 ले लेंगे इसके अंदर। A इज़ इक्वल टू 1 एंड B इज़ इक्वल टू 1। तो इससे क्या आएगा, इसमें रखेंगे 1 में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, W इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। तो W इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A को 0 ले लेंगे एंड B को भी 0 लेंगे। A इज़ इक्वल टू 0 एंड B इज़ इक्वल टू 0 एंड इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी डब्ल्यू में है, इज देयर इन डब्ल्यू। ओके, अब हम लोग क्या ले लेते हैं, A इज़ इक्वल टू 0 एंड B इज़ इक्वल टू -1 एंड इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इंटू अल्फ़ा प्लस -1 इंटू बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एंड इससे क्या प्रूव हो जाता है, हमारा एडिटिव इन्वर्स भी क्या है, डब्ल्यू में है। एडिटिव इन्वर्स इज ऑल्सो इन डब्ल्यू। ओके, क्योंकि अगर B है डब्ल्यू में, तो माइनस बी भी डब्ल्यू में है, तो क्या है, एडिटिव इन्वर्स इज ऑल्सो इन डब्ल्यू। और नाउ सिंस डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी, तो डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वी का। तो वेक्टर एडिशन जो है, जो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है, वो डब्ल्यू में भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा। देयरफॉर वेक्टर एडिशन will be associative and commutative in W। ओके, नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं, जो हमारे पास था ना ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, उसमें हम ये हमारे पास ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि B इज़ इक्वल टू 0 ले लेंगे। लेट B इज़ इक्वल टू 0। B जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और ए अल्फ़ा क्या है, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और डब्ल्यू क्या है, सबसेट है वी का, तो डब्ल्यू के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑल्सो होल्ड इन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेक्टर एडिशन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हमने प्रूव कर दिया कि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी का। नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, W इज इक्वल टू A B C, वेयर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C
ये क्या है, हमें प्रूव करना है क्या, दिस इज़ अ वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस। ओके, तो हमने अभी पढ़ा है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा अगर डब्ल्यू में होगा तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले अल्फ़ा को मान लेते हैं क्या, ए ए ए, क्योंकि ए बी सी के यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, एंड बीटा को मान लेते हैं बी बी बी। ओके, बी बी बी। ओके, और हम लोग ले लेते हैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा था, है ना, तो हम यहाँ पे ए को सी ले लेते हैं, बी को डी ले लेते हैं, तो सी अल्फ़ा प्लस डी बीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए प्लस डी बी बी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए प्लस डी बी एंड डी बी। ओके, यहाँ से क्या आएगा, सी ए प्लस डी बी, सी ए प्लस डी बी, यहाँ पे भी सी ए प्लस डी बी। अब अगर हम लोग देखें तो डब्ल्यू में कौन से वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स हैं जहाँ पे ए बी सी तीनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे भी देखें, अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो भी हमारे पोजीशन है वहाँ पे क्या है, सारे क्वांटिटीज़ इक्वल हैं। सी ए प्लस डी बी यहाँ पे भी है, सी ए प्लस डी बी यहाँ पे भी है, एंड सी ए प्लस डी बी यहाँ पे भी है। तो ये कहाँ पे होगा, ये भी डब्ल्यू में होगा। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ व्हाट, वी। ओके, यहाँ पे वी हम लोग क्या ले सकते हैं, वी ले सकते हैं आर क्यूब। ओके, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सब स्पेस ऑफ वी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, शो दैट W is equal to A B 0 where A comma B belongs to F। F क्या है, फील्ड है स्केलर्स की। इट इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। ओके, तो इसके अंदर अल्फ़ा हम लोग क्या ले लेते हैं, A1 B1 0, एंड बीटा हम लोग ले लेते हैं A2 B2 0। ओके, यहाँ पे थर्ड पोजीशन क्या है हमारा, 0 है, तो इसके अंदर भी हमने 0 लिया, एंड बीटा में भी 0 लिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा में क्या आएगा, ए अल्फ़ा की जगह A1 B1 0, एंड बीटा की जगह A2 B2 0। देन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A B1 0, यहाँ पे बी अंदर ले आएंगे तो बी A2 B B2, यहाँ पे 0। हमें सम करना है तो यहाँ पे A1 प्लस BA2, यहाँ पे AB1 प्लस BB2, यहाँ पे 0 प्लस 0 0। ओके, अब क्योंकि हमारे पास क्या है, A B A1 A2 B1 B2 ये सारे क्या हैं, ये स्केलर्स हैं और ये फील्ड में है, तो इनका जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन होगा A1 प्लस बी A1 प्लस BA2, ये भी क्या होगा, फील्ड में होगा। ठीक है, तो देयरफॉर AA1 प्लस BA2 कॉमा AB1 प्लस BB2 ये भी कहाँ होंगे, ये F में होंगे। तो दिस सिम्प्लाइज व्हाट, ये भी क्या है, जो वेक्टर है ये कहाँ है, W में है। दूसरे तो इससे क्या आएगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी क्या होगा, W में होगा। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W, तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, W इज़ अ सब स्पेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N N क्रॉस N मैट्रिसेस M N क्रॉस N। ओके, ये क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एंड W क्या है, ये सबसेट है ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
तो W क्या है, सब स्पेस है। W क्या है, W इज़ अ सब स्पेस। ओके, यहाँ पे मैट्रिसेस कौन सी होंगी, इस तरह की होंगी, ABCD, ठीक है। एंड W में कैसी मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हम लोग जानते हैं जिसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, जैसे कि A इज इक्वल टू 1 2 2 4 5 ले लेते हैं, 1 2 2 5। ओके, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये भी क्या निकलेगा, 1 2 2 5। तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो W में क्या है, W इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा M(n) क्रॉस n का, ठीक। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट PT क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दी पोलिनोमियल्स, ठीक है। PT वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे वेक्टर्स होंगे, ऐसे n t to the power n प्लस an माइनस 1 t n माइनस 1 अप टू a1 t प्लस a0, ठीक है। इस तरह के वेक्टर्स हैं PT में, ठीक। तो QT क्या है, इसका सबसेट है जिसके अंदर कैसे पोलिनोमियल्स है, इवन पावर्स के पोलिनोमियल है। QT इज़ अ सेट ऑफ polynomials with only even powers. Even powers, then QT क्या हो जाएगा, QT is a subspace of PT, ठीक है। QT में किस तरह के पोलिनोमियल्स हैं, इवन पावर्स के पोलिनोमियल। जैसे QT के अंदर कैसे पोलिनोमियल्स हो गए, Q1 t इज इक्वल टू 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t टू द पावर 6 एंड Q2 t इज इक्वल टू 6 माइनस 7t टू द पावर 4 प्लस 9t टू द पावर 6 प्लस 3t टू द पावर 12। ओके, हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे, जैसे अगर हम लोग सब स्पेस ले लें तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर space V is also a subspace of VF, ठीक है। जैसे कि हमारे पास U and W ये क्या है, these are subspaces of V, ठीक है। तो U इंटरसेक्शन W भी क्या होगा, सब स्पेस होगा V का। कैसे, जैसे कि हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू U और A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ये जो वेक्टर होगा ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लोग कॉमन वाली चीज़ें ले लेते हैं। तो A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन W, तो U इंटरसेक्शन W क्या हो जाएगा, U इंटरसेक्शन W इज़ ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ VF। ओके, यहाँ पे A क्या है, A B क्या है, स्केलर्स हैं, एंड अल्फ़ा बीटा क्या है, वेक्टर्स हैं। अल्फ़ा बीटा U में भी है, अल्फ़ा बीटा W में भी है, एंड A B क्या है, स्केलर्स हैं फील्ड में, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर सब स्पेस के बारे में पढ़ा, थ्योरम देखी एंड कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखे एंड इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस देखा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।